वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 12 से। और 12th क्लास का जो प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का, और हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 4.1। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.2 का। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट रीड आउट करेंगे, उसके बाद में कॉन्सेप्ट के बेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा, हमने टॉपिक जो पढ़ा था 4.1 के अंदर वो डिटरमिनेट्स के बारे में पढ़ा था कि डिटरमिनेट हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, और डिटरमिनेट में हमारे पास किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं, या फिर हमारे पास डिटरमिनेट में किस टाइप से वैल्यू निकालते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डिटरमिनेट्स। सो प्रॉपर्टीज़ को हम रीड आउट करेंगे, कुछ रूल और कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास है जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उन पे हम अप्लाई करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट। आप ध्यान से इसको सुने कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट रीनेम अनचेंज्ड। अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेट की वैल्यू को अनचेंज करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, इफ़ इट्स रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम। अगर हमारे पास अनचेंज करते हैं यानी चेंज नहीं करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ यदि हम चेंज करते हैं, रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। अगर हम चेंज करते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर, देन आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ए डिटरमिनेट हमारे पास गिवन है A1 A2 A3 एंड B1 B2 एंड B3। सिमिलरली इसी टाइप से C1 C2 एंड C3। ये हमने क्या किया कि एक डिटरमिनेट लिए 3 × 3 ऑर्डर की, और इसको एक्सपेंड करके हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए डायरेक्ट अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ ये माइनस का, और ये लेंगे पॉजिटिव। देन A1 अगर हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे A1 लिया हुआ है तो आपकी कॉलम फर्स्ट डिलीट हो जाएगी और रो फर्स्ट डिलीट हो जाएगी। क्या रहेगा हमारे पास B2 एंड C3 और B3 एंड C2। सो देखिए B2 एंड C3 माइनस हमारे पास जो है B3 एंड C2। सिमिलरली इसी टाइप से हमारे पास जो है B1 है, और B1 को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा B1 दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा A2 C3 माइनस में हमारे पास जो है A3 C2। क्लियर। इसी टाइप से हम C1 को लेंगे, R1 को लेके हम क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। क्लियर। इसी टाइप से हम टॉपिक को एक्सपेंड करेंगे। सो C1 लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा A2 B3 के साथ प्रोडक्ट एंड माइनस A3 की प्रोडक्ट B2 के साथ में। आप बोल सकते हो एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। हमने अलोंग जो एक्सपेंड किया है वो R1 से लेके किया है। लेट मान लेते हैं जो हमारे पास डिटरमिनेट है वो हमारे पास चेंज करते हैं। बी द डिटरमिनेट ऑब्टेन्ड बाय डेल बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम। हमें क्या चेंज करना है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है। क्लियर। तो देखिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास C1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। जो हमारे पास C2 है वो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा B1 B2 B3 में आ जाएगा, और जो हमारे पास C3 है वो हमारे पास किस में चेंज होगा R3 के अंदर। इसका सिंपल सा मेथड है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में हमारे पास ये रीड आउट किया हमने कि R1 को इंटरचेंज करेंगे C1 के साथ में, R2 को इंटरचेंज करेंगे C2 के साथ में, R3 को इंटरचेंज करेंगे C3 के साथ में। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। यानी जो हमारे पास, अब देखिए इनको इंटरचेंज कर देते हैं। हमने इस जो कॉन्सेप्ट में किया वो क्या किया है, C1 को इंटरचेंज किया है R1 के अंदर, यानी हमने चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। जो रो थी उसको हमने क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया है। देखिए A1 B1 C1, सेकंड हमारे पास क्या है A2 B2 C2, थर्ड हमारे पास क्या है A3 B3 C3। देन आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बनेगा एक्सपेंड करने का। सिंपल आपके पास जो मेथड था उसी मेथड को फॉलो करना है। A1 हम लेंगे, R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, हम रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव R1 के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं,
लेकिन इसने क्या किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रहेगा दिस वन पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर R1 से करते तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम C3 से करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे R3 से एक्सपेंड करते हैं दिस वन पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने इसमें जितनी भी साइड से ये एक्सपेंड हो सकता है उन सभी साइड के बारे में डिस्कस किया है। क्लियर है? सो देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो हमने एक्सपेंड किया है इसके बाद में हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट ये आएगा कि हमारे पास R1 था वो C1 में चेंज हो गया है, R2 था वो C2 में चेंज हो गया है, R3 था वो C3 के अंदर चेंज हो गया है। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी दैट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। A हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका सिंपल मेथड है, अगर हम A का ट्रांसपोज करते हैं, ये जो हम ट्रांसपोज करते हैं इसी का ही मतलब हमारे पास क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना। सो हमारे पास चैप्टर 3 में भी ट्रांसपोज का टॉपिक डिस्कस किया था। यहाँ हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि हम रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं, और रो को कॉलम में चेंज करने को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। अब देखिए क्या दिया है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसमें सिंपल सा मेथड है कि A का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? A के इक्वल आएगा। लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी रीड आउट करते हैं। इफ़ टू रो टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेट आर इंटरचेंज्ड, अगर कोई दो रो दो कॉलम हम इंटरचेंज करते हैं, द साइन ऑफ डिटरमिनेट इज चेंज्ड। अगर आप कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं, उनकी जगह को चेंज करते हैं, ठीक है, जगह का मतलब क्या होगा भाई? R1 है वो R2 में आप अगर राइट करते हैं और R2 है उसको अगर आप R1 में राइट करते हैं तो आपका डिटरमिनेट का साइन चेंज होगा। साइन चेंज का मतलब उसके आगे अगर प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, अगर वो पहले से ही माइनस का डिटरमिनेट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अभी हम एग्जांपल लेके समझेंगे इस टॉपिक को। देखिए हमने लिया A कोई डिटरमिनेट है A1 B1 C1, सिमिलरली A2 B2 एंड C2, इसी टाइप से A3 B3 एंड C3। A1 लेके एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? A1 और ये कैंसल आउट, ठीक है, तो हमारे पास B2 और C3 की प्रोडक्ट माइनस C2 और B3 की प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस, क्योंकि जब भी एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट जो कॉलम है वो पॉजिटिव, सेकंड हमारे पास नेगेटिव और थर्ड हमारे पास जो रहेगा पॉजिटिव। क्लियर? सो हमारे पास क्या आएगा? A1 इंटू में B2 C3 माइनस C2 एंड B3। फिर हमारे पास माइनस है A2 इंटू में B1 C2 माइनस C1 B3। इसी टाइप से A3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? B1 C2 माइनस C1 B2। क्लियर? तो देखिए हमने क्या लिया? एक्सपेंड किया अलोंग द फर्स्ट रो। क्लियर? तो अब देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी 2 पे हम डिस्कस कर रहे थे। बी डिटरमिनेट लेते हैं कोई अनदर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो, इंटरचेंज कर देते हैं रो को, R1 को R2 के अंदर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये जो B1 वाली टर्म है ये आपके पास R1 में चली जाएगी, और जो हमारे पास R1 वाली जो हमारे पास है रो वो किस में इंटरचेंज हो जाएगी? R2 के अंदर। देखिए A1 A2 और A3 जो है वो आ गया सेकंड रो पे, A1 A2 A3, और जो सेकंड रो पे था आपके पास B1 B2 B3 वो चला गया फर्स्ट पे B1 B2 B3। एक्सपेंड करने का मेथड वही सेम आपको रखना है जो 4.1 से हम करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग बाय रीअरेंजिंग दी टर्म्स, तो हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब क्या होगा कि जब हम एक्सपेंड करेंगे A1 को लेके फिर हमारे पास इस टाइप से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेट है वो A के आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो मान लो यही आपके पास एक डिटरमिनेट है और आपने क्या किया? इस डिटरमिनेट को ऐसे कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? जो आपका A डिटरमिनेट है और आपने रो को R1 को R2 में चेंज किया, R2 को R1 में चेंज कर दिया है, तो आपके डिटरमिनेट के आगे हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन।
बाकी हमारे पास टर्म क्या रहेगी, B1 B2, यानी ये सेम की सेम डिटर्मिनेट आएगी। क्लियर, ये तो यहाँ पे सेम डिटर्मिनेट आ जाएगी, लेकिन इसके आगे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले से डिटर्मिनेट में यहाँ नेगेटिव होता तो पॉजिटिव होता, अदरवाइज ये नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव था तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन, नेगेटिव। तो देखिए हमारे पास -a दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए, इसको हम रीड आउट करते हैं। फॉर्मूले को कैसे डिस्कस करेंगे, रिमार्क्स में पढ़ेंगे। इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट ए is passed over n parallel row and column by interchanging two row and two column n time, then repeatedly हमारे पास क्या होगा, then the resulting is determinate b। अब देखिए, मान लीजिए आपने 1 टाइम रिपीट किया है, ये b है, -1 की पावर अगर आपने 1 टाइम किया तो n की जगह क्या पुट करो, 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -a डिटर्मिनेट। अगर आपने 2 टाइम कर लिया तो यहाँ इवन पावर हो गई, इवन पावर आ गई तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, तो सिंपल सा मेथड है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें नोटबुक में। बी डिटर्मिनेट इज इक्वल टू -1 की पावर n और प्रोडक्ट ऑफ ए डिटर्मिनेट। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं, देखिए। इफ़ एनी टू रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कोई 2 रो और 2 कॉलम आपके पास सेम होते हैं, आइडेंटिकल मतलब होगा एक जैसे होते हैं। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, तो डायरेक्ट आप डिटर्मिनेट की वैल्यू बताएंगे 0। क्लियर, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये A1 A2 और A2 देखिए हमारे पास है, A1 A2 A2, फिर हमारे पास B1 B2 B2, फिर हमारे पास C1 C2 C2। अब इसमें क्या कॉमन है वो देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या कॉमन है। कॉमन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, देखिए जो रो हमारे पास सेकंड है उसको हम देखिए A2 B2 C2, थर्ड देखिए A2 B2 C2, मतलब क्या हुआ, R2 जो है वो रो आपके पास आइडेंटिकल है R3 के साथ में। कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम अगर हमारे पास आइडेंटिकल है, सेम है, तो आप उस डिटर्मिनेट का आंसर विदाउट एक्सपेंड क्या बोल सकते हो कि क्या है, 0 है। ठीक है, अगर आप एक्सपेंड करोगे तब भी 0 आएगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट इन ए रो, अगर प्रत्येक एलिमेंट एक रो का और कॉलम का ऑफ डिटर्मिनेट इज मल्टीप्लाई बाय सेम फैक्टर, अगर हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन डिटर्मिनेट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। आपने जो फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाई है वो उस रो से, या फिर आप अगर कॉलम C1 से करवाना चाहते हो तो वो कॉलम C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये A डिटर्मिनेट है, आपने एक्सपेंड कर लिया सेम मेथड से। B कोई डिटर्मिनेट आपने लेना है, और देखिए क्या दिया हुआ है, एंड बी द डिटर्मिनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बाय K। आपको क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट डिटर्मिनेट है उससे सेकंड डिटर्मिनेट बनाएंगे, तो क्या करना है, A जो हमारे पास है उसको R1 जो हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे K से। तो ये कंप्लीट जो आपके पास R1 है उसके ईच एलिमेंट के साथ में K की मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास KA1, फिर हमारे पास KB1, फिर हमारे पास क्या होगा KC1। इसी टाइप से ये आपके नीचे वाली दोनों R1 R2 दोनों क्या है, सेम है। आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ गई होगी। अब देखिए नोट में पढ़ते हैं क्या है, KA, फिर हमारे पास है K की पावर N। K का मतलब यहाँ पे एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, वेयर A इज कोई A हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए, इफ़ A इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A इज इक्वल टू KI, देन A इज इक्वल टू KI एंड KN इज इक्वल KN की प्रोडक्ट I का मतलब आइडेंटिटी से है भाई। ठीक है, और I का मतलब होता है 1, सिंपल सी मेथड है 1। अगर मैं 1 की प्रोडक्ट KN से करवाऊंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, KN ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, थर्ड हमारे पास पॉइंट, थर्ड पॉइंट में अगर हमारे पास A डिटर्मिनेट नेगेटिव है
तो आप उसका क्या कर सकते हो, बाहर राइट करके और पावर n लिख के और आप क्या करोगे, ए डिटर्मिनेट राइट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेट हो जाएगा। देखिए कोर में क्या पढ़ते हैं, इफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो एंड टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। इसका सिंपल सा मेथड है, इसने कहा कि आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेट दे रखा है, वहाँ हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेट में से अगर कोई कॉमन आता है, मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ आपके पास क्या है, के है, सभी आपके पास R3 के अंदर के जो है वो प्रोडक्ट में है, तो हम के क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम के को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिमेन क्या रहेगा, A1 A2 और A3। अब देखिए ये जो R1 है वो आपका सेम होगा, किसके साथ होगा, R3 के साथ में। और सेम होते ही हमें पता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसका आंसर जीरो है। जीरो का मतलब उस डिटर्मिनेट का आंसर क्या है, जीरो है। तो हम जीरो पुट करेंगे तो के इंटू जीरो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 5। मैं बिल्कुल टाइम लगा के इन प्रॉपर्टी पे आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा और आपको करनी है ये एक्सरसाइज। और उसके लिए ये प्रॉपर्टी जो फॉर्मूले हम करते हैं एक्सरसाइज से पहले, उसी टाइप से ये प्रॉपर्टी हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, प्रत्येक एलिमेंट रो के कॉलम के डिटर्मिनेट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म। अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेट में, मान लो ये डिटर्मिनेट है, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें यानी हमारे पास फैक्टर में, टर्म में इनको करें, तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यानी मान लीजिए आपके पास ये टर्म है, ये है ए डिटर्मिनेट, A1 अल्फ़ा, B1 A2, फिर हमारे पास अल्फ़ा 2, फिर A3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो दो टर्म बना लेंगे। एक तो आपके पास क्या राइट करेंगे, A1 की फॉर्म में अलग से राइट करेंगे, और एक हमारे पास क्या हो जाएगी, B1 की फॉर्म में। यानी आप किस टाइप से राइट करेंगे, ये जो ए डिटर्मिनेट है आपको इस टाइप से राइट कर सकते हो, पार्ट बना सकते हो इसके दो। फिर आप एक्सपेंड करने का सेम वही प्रीवियस मेथड यूज़ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ देखो A1 A2 और A3, बाकी दोनों आपके ये जो आपके पास C2 और C3 है वो सेम लिखने हैं। इसके बाद में देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। ठीक है, ये पीछे वाले भी सेम रहेंगे आपके पास। तो इस टाइप से अगर कोई कम्बिनेशन की एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई भी दो हमारे पास कॉलम के या रो के हमें एलिमेंट दे रखे हैं तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, उसके बाद में आप सोल्व कर सकते हैं अलग अलग से। ठीक है, लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट is unaltered if each of element of any row and any column to be added in some multiple of k and k not equal to 0 of the corresponding element of any two row and columns। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, let a determinate is equal to this to be a given a determinate let dash, जो हमारे पास ये डिटर्मिनेट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी k हमारे पास जो है C1 के अंदर ऐड किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे टू टर्म है, A1 B1 साथ में के है, A2 B2 साथ में के है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों टर्म को सेपरेट करोगे। सबसे पहले ये जो टर्म हमारे पास है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास A1 A2 A3 में राइट कर लिया, पीछे वाले दोनों C2 और C3 एज इट इज लिखने हैं। उसके बाद में हमारे पास ये टर्म लेंगे के B1 के B2 के B3, लास्ट वाले टू टर्म हमारे पास सेम राइट करने हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस टर्म को आप एक्सपेंड करेंगे सिंपल। इसके बाद में यहाँ आपके पास C1 में के कॉमन है तो आप के कॉमन लेंगे, उसके बाद में ही एक्सपेंड करेंगे। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है 7। द डिटर्मिनेट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेट्स। तो हमारे पास क्या है, कोई भी दो डिटर्मिनेट हमारे पास दे रखे हैं, ए और बी, ए और बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। द प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी बिहाइंड फॉर द स्कोप ऑफ प्रजेंट, जो हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, सिंपल प्रोडक्ट करवाएंगे हमारे पास ए और बी के साथ में। ठीक है, ये प्रोडक्ट तो आपको आती है सिंपल। अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई है उनकी एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, पॉइंट हमारे पास है, उन्हीं आइडेंटिटी को मैंने राइट किया हुआ है। देखिए, द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो,
R1 R2 को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अंदर हमारे पास क्या आएगा, दिस ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय R1 इंटरचेंज RI इंटरचेंज RJ के साथ में। तो ये इंटरचेंज का सिंबल है भाई, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो R1 और R2 कर दिया ना, तो इसका मतलब होगा R1 चेंज हो रहा है R2 में और R2 किस में चेंज हो रहा है, R1 के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी भी हमारे पास डिटरमिनेंट को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, साथ में R1 RI इम्प्लाइज फॉर, ये जो साइन है ये इम्प्लाइज का है, फॉर RI प्लस के RJ। तो यहाँ पे ये देखो के आपका प्रोडक्ट में भी है, ठीक है। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम, कोई भी दो कॉलम को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा साथ में। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट एनी कॉलम इज नॉन जीरो स्केलर, मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं किसी भी नॉन स्केलर को। एडिशन ऑफ नॉन स्केलर, ऐड भी कर सकते हैं हमारे पास किसी भी टर्म में। सच ऑपरेशन आर डिनोटेड बाय CI और फिर एम्प्लाइज फॉर CI प्लस के और CJ, विच मीन दैट के टाइम्स jth कॉलम इज एडेड टू द ith कॉलम। क्लियर स्टूडेंट। अभी हम करेंगे इस प्रॉपर्टी के बेस के क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका है 3×3, एज डिटर्मिनेंट हमारे पास है 5, देन फाइंड द वैल्यू 3a। देखिए हमें 3a की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट हमारे पास के ए इज इक्वल टू के की पावर n और a, वेयर a इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स, a हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ k की जगह 3 है, 3 ये तो हम राइट करेंगे 3 इंटू में a, ये जो n हमारे पास है फॉर्मूले में, ये है ऑर्डर, और हमारे क्वेश्चन में देखिए कितने ऑर्डर के हैं, 3×3, ठीक है। ये देखिए ये 3×3, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 की पावर 3 हमारे पास क्या आएगा, 27। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है a जिसका ऑर्डर 3×3 हैज़ ए डिटर्मिनेंट इज़ 5, यानी a डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 5 है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 27 a डिटर्मिनेंट, a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 135। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको अच्छे से रीड करवाई है उन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, फिर आपको इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करना है। प्रूफ क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6, 10 और 14, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट है। यहाँ हमारे पास देखिए जो 6 है उसको हमने राइट किया 2×3 लिख सकते हैं 6 को, 10 है 2×5, 14 है 2×7। अब यहाँ से देखिए ये आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद में आपके पास ये 3, 5, 7, ये भी 3, 5, 7, तो आपके पास C1 और C3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0, 0 की प्रोडक्ट 2 से करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये वेनिस इसलिए लिखा है क्वेश्चन में, देखो आपको क्या बताना है इसमें। प्रूफ दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज वेनिस, वेनिस का मतलब होता है 0, ठीक है। वेनिस का मीन क्या होगा, 0। वेनिस मीन हमारे पास जो है वो 0 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने शो कर दिया भाई, ठीक है। यूज़ क्या किया हमने, प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, सेम आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट 2 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल का समेशन है, ठीक है। लेट्स सी, 2 एंगल के समेशन हमारे पास है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फ़ा कोस डेल, फिर हमारे साइन डेल, फिर हमारे पास कोस अल्फ़ा। इसी टाइप से हमने इसको और इसको दोनों को डिफाइन कर दिया, हमारे पास फॉर्मूले थे उनमें, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में, ठीक है। ये मैंने राइट भी कर दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अप्लाई क्या करेंगे, देखिए इसको आइडेंटिकल करने के लिए C3 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, C1 को मल्टीप्लाई कराएंगे कोस डेल से, और C2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन डेल से, और फिर C3 में से माइनस करेंगे। क्लियर है। इसका कहने का मतलब क्या है, एक देखिए इस पॉइंट में हमारे पास कि हमारे पास साइन जो अल्फ़ा है कोस डेल है प्लस का साइन डेल है, फिर हमारे पास कोस अल्फ़ा है, इसमें से माइनस क्या करेंगे, C3 में से माइनस करेंगे C1 से कोस डेल की मल्टीप्लाई, C1 तो ये है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ है साइन अल्फ़ा, तो माइनस करेंगे साइन अल्फ़ा, और प्रोडक्ट करवाएंगे किसके साथ में, कोस डेल के साथ, तो लिखेंगे भाई कोस डेल, ठीक है।
फिर हमारे पास क्या है, माइनस करेंगे साइन डेल के साथ में, और साइन डेल की प्रोडक्ट करवाएंगे हमारे पास C2 के साथ में, ठीक है। यहाँ पे C2 था आई थिंक, ये हमारे पास C2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास C2 है, तो हम C2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ C2 है, ठीक है। तो हमारे पास C2 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म मिल जाएगी हमारे पास सेम, लेकिन अपोजिट साइन की, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव मिलेगी और ये भी नेगेटिव मिलेगी, ठीक है भाई। तो देखिए नेगेटिव मिलेगी तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम नंबर क्या होंगे, 0 0। तो ये आ गए 0। किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर आपके पास अगर C1 C2 या R1 R2 तीनों अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि अगर हम इस टाइप से एक्सपेंड करते हैं तो सभी के मल्टीपल में क्या आएगा, 0, और 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक्सपेंड करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को वेनिस प्रूफ करना है, मतलब 0 प्रूफ करना है भाई, ठीक है। 3 पार्ट ये हैं। इसके बाद में हमारे पास है, देखिए पार्ट नंबर 4 से लेके 8 तक। तो ये इस टाइप से आपके पास 8 क्वेश्चन हो गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे ये आपके। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेंगे। इस चैप्टर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस करने वाली, वो एक्सरसाइज 4.2 है, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, और आगे आने वाली 4 या 5 पार्ट में कंटिन्यू हम स्टेप बाय स्टेप जितने हम इजी वे से जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे। और आई होप आपको सभी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।